वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें जो हम चैप्टर 2 कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू दी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस पर 10th वीडियो में से हमारी ये 5th वीडियो है जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑफर, जो कि आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 2 से लिया गया है। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो 4 टाइप्स हैं ऑफर्स की और उसमें से फर्स्ट टाइप है स्पेसिफिक ऑफर। If an offer is made to definite or particular person or specific group of person, तो अगर एक ऑफ़र की जाती है कि जी ये ऑफ़र सिर्फ मिस्टर ए के लिए है, या एक ऑफ़र की जाती है कि ये ऑफ़र सिर्फ कैफ 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, या एक ऑफ़र की जाती है कि ये ऑफ़र सिर्फ सीए के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाएगी, क्योंकि इसको फिर वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिन लोगों को ये ऑफ़र की गई है। उस ग्रुप से उस पर्सन, अगर सिंगल पर्सन को की गई है तो उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर की गई है तो उस ग्रुप ऑफ पर्सन के अलावा जो लोग होंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी ऑफर को स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है। सच ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट डेफिनेट पर्सन और दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। सो आजम ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। अब ये देखें कि बाबर से ख़रीदने की बात हुई है, तो अब ये नहीं है कि जी अब यहाँ पर हम कहें कि ज़हीर जो है वो आज़म को ऑफ़र कर दे कि जी मैं अपनी बाइक आपको बेचना चाहता हूँ, आप मुझे 50,000 दें और अब बाइक लें लाजमी तौर पे, क्योंकि आपने ऑफ़र की थी बाबर को ऑफ़र की थी, बाबर ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दिस स्पेसिफिक ऑफ़र एंड ओनली बाबर कैन एक्सेप्ट इट। सेकेंड टाइप ऑफ ऑफ़र है जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र का मतलब होता है ऐसी ऑफ़र जो पूरी दुनिया को की जाए या जनरल पब्लिक को की जाए, तो उसमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। यानी आपने अपनी ऑफ़र को प्रेस्क्राइब नहीं किया कि ये किसी खास पर्सन के लिए है या किसी खास ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, तो एनी बॉडी कैन एक्सेप्ट योर ऑफ़र। तो ऐसी ऑफ़र को फिर जर्नल ऑफ़र कहते हैं। सच ऑफ़र कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द पर्सन हु हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर, क्योंकि ऑफर की नॉलेज होगी तो फिर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कम फॉरवर्ड एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ऑफर, तो इसका मतलब है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी ऑफर कोई भी शख्स एक्सेप्ट कर सकता है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। आजम एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर पब्लिक पढ़ती है दैट ही वुड पे ₹50,000 टू एनीवन हु ट्रेसेस हिज डॉग। तो डॉग वाज मिसिंग एंड ही आस्क्ड कि जी जो को ढूंढ कर लाएगा या उसके इंफॉर्मेशन देगा तो उसको वो 50,000 पे करेगा। बाबर हु न्यू अबाउट द रिवार्ड, अब ये इन कम्युनिकेशन है ऑफर की, ट्रेस द डॉग एंड सेंट अ मैसेज टू आजम दैट ही हैड फाउंड हिज डॉग। तो ये देखें उसने वो कंडीशन पूरी कर दी। इट वॉज हेल्ड दैट बाबर वाज इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। तो वो उसको एक ऑफर की गई है और हालांकि बाबर का नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया था, बट बाबर कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर बिकॉज इट वॉज जर्नल ऑफर। क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट को सामने रखें तो इफ़ टू पार्टीज इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर ऑफर, यानी दोनों को एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता, दिस पर्सन हैज़ दिस ऑफर, दिस पर्सन हैज़ रिटन दिस ऑफर, ऑल दो कि दोनों ऑफर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और बात क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन ऑन द लेफ्ट इज सेइंग कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ फॉर 2 मिलियन का टू यू, और पर्सन ऑन द लेफ्ट भी यही है कि जी आई वांट टू बाय योर कार फॉर ₹2 मिलियन। तो बोथ पर्सन आर टॉकिंग सेम थिंग। तो ये सिमिलर ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इग्नोरेंस में कर रहे हैं, यानी दोनों को एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता। नाउ पॉइंट इज दैट कि ऑफर प्लस ऑफर is not agreement. Offer plus acceptance is agreement. तो ऑफर प्लस ऑफर से एग्रीमेंट नहीं होता। तो क्रॉस ऑफर्स जो हैं वो इक्वल टू एक्सेप्टेंस नहीं होती। सो अगर ये ऑफर के लेटर एक्सचेंज भी हो जाएं तो तब भी देयर वुड बी नो कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। Adil of Karachi sends by post to Naeem of Lahore offering to sell his bike for ₹50,000.
The letter posted on 1st December and on same day Naeem of Lahore sent a letter by post to Adil of Karachi offering to buy Adil's bike for rupees 50,000. अब दोनों, एक बाइक सेल करना चाहता है 50,000 की, एक बाइक परचेज करना चाहता है 50,000 की, और सेम बाइक की बात कर रहे हैं, तो दोनों ऑफर कर रहे हैं लेकिन दोनों को एक दूसरे की ऑफर का नहीं पता. तो दीज टू आर क्रॉस ऑफर्स एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस वन ऑफ दीज ऑफर्स इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. जी. फोर्थ और लास्ट टाइप ऑफ ऑफर जो है हमारे पास वो है स्टैंडिंग ऑफर, या इसको ओपन ऑफर भी कहते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं, और इसको टेंडर भी कहा जाता है. तो बेसिकली एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये कि आपको इसके चारों नाम पता होने चाहिए: स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर एंड टेंडर. इफ एन ऑफर इज ऑफ ऑन गोइंग नेचर, यानी एक ऐसी ऑफर की गई है जिसे बार बार एक्सेप्ट किया जा सकता है, इट इज सेड टू बी अ स्टैंडिंग ऑफर. A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of the tender. तो कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है जब टेंडर की बेस पर एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन उसके बाद बार बार ऑर्डर कर उसके ऊपर काम किया जा सकता है. तो हमारे पास यहाँ एक केस है, हम पहले इस केस को पढ़ लेते हैं और फिर इस केस को इलस्ट्रेट करके देखेंगे. साजिद रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सर्टन गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर एंड ऑफर्ड दिस बाय एन एडवर्टीजमेंट. तो एक पर्सन है, उसको गुड्स की लार्ज क्वांटिटी चाहिए और एक बार में नहीं चाहिए उसे. हो सकता है कि जी ऐसा हो कि जी 100 टन अभी चाहिए, 200 टन बाद में चाहिए, उसके बाद 400 टन बाद में चाहिए, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी. अदील सप्लाइड दोज गुड्स एट अ स्पेसिफिक रेट. एवरी सप्लाई ऑफ अदील इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर ऑफ साजिद. अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देयर आर टू पर्सन. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन ने कहा कि जी मुझे लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैबेज चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर माई रेस्टोरेंट, और दूसरे पर्सन की तरफ से ऑफर आ जाती है कि यस आई कैन डिलीवर इट फॉर ₹100 पर केजी एनी डे ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे एक सर्टन और डेफिनेट ऑफर आ गई और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द फर्स्ट पर्सन. तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि फर्स्ट पर्सन ने लेट्स से कि फर्स्ट डे पर ऑर्डर किया 30 केजी और वो सप्लाई कर दिया गया, तो एक स्टैंडिंग ऑफर थी जो एक्सेप्ट हो गई. फिर अगले दिन सेकंड डे पर फिर 70 केजी ऑर्डर किया और वो सप्लाई हो गए. फिर थर्ड डे पर 65 केजी ऑर्डर किया और वो सप्लाई हो गए, एंड सो ऑन. द कॉन्ट्रैक्ट गोज ऑन फॉर 1 ईयर और उसके बाद हो सकता है बाद में वो रेट चेंज कर सकें. तो ये हमारी आज टाइप्स ऑफ ऑफर पे एक ब्रीफ सी वीडियो थी. दैट्स ऑल फॉर द डे. हैव अ गुड डे.